दोस्तों इंडिया, अगर आप यहाँ पर एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मिनिस्टर्स बन जाए, तो आपकी जो इनकम होती है ना, वो दिन दूनी रात चौगनी, यानी कि डबल स्पीड से इंक्रीज करती है। आज के 2 साल पहले जो सैलरी महज 25,000 थी, आज वो इंक्रीज होकर 2,50,000 समथिंग हो गई है। इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। मेडिकल चेकअप, मेडिकल फैसिलिटी, फूडिंग, लॉजिंग, ट्रेवल एक्सपेंस, सब कुछ गवर्नमेंट पे करती है। क्यों? क्योंकि आप एक एमपी हैं, एमएलए हैं या मिनिस्ट्री। अब वहीं पर अगर आप बात करें देश में मेडिकल फैसिलिटी की, मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की, एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट काफ़ी पीछे कर देती है। देखिए अदर जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, वो अपना जो मैक्सिमम बजट होता है वो एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो देश जो है जहाँ पर अच्छे एजुकेटेड बच्चे निकलेंगे तो अच्छे इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और वो देश जहाँ पर लोग फ्री के चलते वोटिंग कर देते हैं, नेता लोग सिलेक्ट होकर आते हैं लंबी लंबी बातों से, लेकिन उसके बाद वो देश को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक उद्देश्य है सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाने का। आपको बता दें कि इंडिया में 125 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, और गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट महज 45,000 से भी कम है। अब आप सोचिए कि क्या एवरेज है। अगर आप डब्ल्यूएचओ की माने तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि एवरी 1000 पेशेंट पर एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की फैक्ट बेस्ड, तो यहाँ पर एवरी 1655 पेशेंट्स पे आता है एक एमबीबीएस डॉक्टर, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें। बट जो रियलिटी है वो थोड़ी और ज़्यादा है, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो बुराई वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या अगर आपकी रिलेटिव या आपका जो होम टाउन कोई गांव है, तो आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। 10-10 गांव निकल जाते हैं जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठता है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो जो मेडिकल की फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो बेहद कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि बच्चे डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, हर साल लाखों बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की सीट है कम तो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। अगर आप बात करें प्राइवेट फीस की, तो 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम फीस होती है इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, अगर आप एमबीबीएस करना चाहें। इवन बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने जो गवर्नमेंट फीस थी उसको भी इंक्रीज करके 4 to 5 लाख पर ईयर कर दिया है, जो कि नॉर्मल एक नीट एस्पिरेंट, एक गरीब बच्चा पे नहीं कर सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ की जो भी गवर्नमेंट आती है सेंटर में, वो एक फेल्योर को प्रदर्शित करती है। आप सभी को पता है, आप टैक्स पे करते हैं और हर साल गवर्नमेंट का एक नियम है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको इंक्रीज किया जाए। गवर्नमेंट कई बार प्लान बनाती है, जैसे कि आपने देखा एनएमसी के सेक्शन 10 आई, इसमें बताया गया था कि हम एमबीबीएस फीस को कम करेंगे। प्राइवेट एमबीबीएस फीस को कम करने की बात छोड़िए, गवर्नमेंट की एमबीबीएस फीस भी बढ़ाई जा रही है, और इस पर ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ले रही है और ना ही जो संगठन फाइट करते स्टूडेंट्स के लिए वो कोई एक्शन ले रहे हैं। सबका काम सिर्फ क्या है? अपनी रोटी सेकना। आपको लोग आगे करके उससे पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद वो साइड हो जाते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? इस बात को कहने का एक सिंपल सा उद्देश्य ये है, अभी कुछ ही दिनों बाद 5 स्टेट्स में जो है इलेक्शंस आने वाले हैं, और इस बार यार प्लीज जात पात ऊंच नीच से हटकर वोटिंग उसकी को करिएगा जो आपके विकास के लिए आया हो। बिकॉज जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है ना, जो भी कैंडिडेट आपके आसपास होता है, उसको आप बेहतर समझते हैं। मुझे पता है कि सारी पार्टियां सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आती हैं, देश को लूटने के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो 10% ही काम करते हैं, बट वो करते हैं। अगर इस बार कोई व्यक्ति आपको लालच दे तो उसकी बातों में ना आकर अपने बच्चे को भविष्य में ध्यान रखते हुए आप जो है वोटिंग करिएगा। और अगर संभव है तो आप इस मेरी वीडियो को शेयर भी करें ऐसे सभी नीट एस्पिरेंट के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो बीएमएस करना चाहते हैं। बिकॉज अगर मेडिकल में यूनिटी नहीं होगी, मेडिकल कॉलेजेस नहीं बढ़ेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा यार। पिछले साल कोरोना में आप देखा होगा कि लाखों लोगों की जान गई सिर्फ कमजोर मेडिकल प्रणाली के चलते। लोग कैसे जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फीस इतनी ज़्यादा होती है कि लोग पे नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा 1500, 2000, 3000 लोगों पे एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो कैसे मैनेज करेगा? बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। इसीलिए अब समय है बदलाव का, अब समय है अपने अधिकारों के लिए मांग करने का। बहुत हो चुका है, आपने देखा होगा जिसकी यूनिटी होती है उसी को प्रॉफिट मिलता है। तो अब आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप जात पात के बंधनों से बाहर निकलें, अपने एमबीबीएस कॉलेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करें और वोटिंग उसी को करें जो देश के लिए काम करें। सो इस वीडियो में इतना ही। एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बी सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।